So once again a very good morning to you all. Dear students, we are discussing the topic of finite and non-finite verb. So up to here we have discussed what is finite and non-finite verb. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा finite और non-finite verb क्या होता है. And after that we have discussed the kinds of non-finite verb. और उसके बाद हम लोगों ने non-finite verbs के kinds पढ़े. So how many kinds of non-finite verb? कितने प्रकार के होते हैं बेटा non-finite verb? 3. First one is पहली कौन सी? Infinitive, second participle and third gerund. तो उस दिन हम लोगों ने infinitive डिस्कस कर लिया था. केशव, व्हाट इज infinitive? केशव यादव, क्या होता है बेटा infinitive? टू प्लस वर्ब फर्स्ट है ना. 2 प्लस वर्ब फर्स्ट ये infinitive होता है. खुशी गुप्ता, व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? यस, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है और ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में यूज होता है. तो पार्टिसिपल के लिए मैंने बताया था कितने प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं. पीयूष गुप्ता, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल? 3. कौन कौन से पीयूष? कौन सा? एंड यस, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. यस राइट. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लोग डिस्कस कर चुके थे. दैट इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब यूज एज अ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी. आज हम लोगों को शुरू करना है पास्ट पार्टिसिपल से. सो नाउ मेक हेडिंग पास्ट पार्टिसिपल. अब बेटा पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये भी कौन सी वर्ब होगी? ये फाइनाइट होगी कि नॉन फाइनाइट होगी बेटा? हाँ, नॉन फाइनाइट. तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे, इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब. इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है. एंड इट इज़ यूज्ड एज वर्ब थर्ड फॉर्म. ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होता है. ठीक है, एक तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होता है और क्या होता है, इट ऑलवेज वर्क्स एज एन एडजेक्टिव. और ये किसका काम करेगा बेटा? एडजेक्टिव का काम करेगा. इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? हर्ष प्रजापत, व्हाट इज द वर्क ऑफ द एडजेक्टिव? हाँ, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, ही हेल्प्ड एन इंजर्ड मैन. तो इसमें बताइए बेटा कहाँ पर है पास्ट पार्टिसिपल? इंजर्ड. ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब थर्ड फॉर्म है. और ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव. हाँ, किसकी क्वालिटी बता रहा है? मैन की. कैसा मैन? इंजर्ड मैन. या जैसे उस दिन बोला था, आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच. आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच. तो वहाँ पर क्या था? पास्ट पार्टिसिपल, लॉस्ट. यस, है ना. तो इस प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है. तो लिख लो बेटा, लिख लो, सब लिखना शुरू करो. हेडिंग डालो पास्ट पार्टिसिपल और उस पर लिखिए इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब. नोट इट डाउन. हर्ष लिखो बेटा, इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब. It is a non-finite verb. It is a non-finite verb. Okay. Full stop. It is used as verb third.
It is used as verb third. It used as verb third. And it always works as an adjective. And it always works as an adjective. And it always works as an adjective. Good morning बेटा. It always works as an adjective. तो नीचे वैसे ही लिख लो पास्ट पार्टिसिपल इक्वल टू वर्ब थर्ड फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल इक्वल टू वर्ब थर्ड फॉर्म और ब्रैकेट में लिख लो एडजेक्टिव. पास्ट पार्टिसिपल इक्वल टू वर्ब थर्ड फॉर्म, ब्रैकेट में लिखिए एडजेक्टिव. अब हेडिंग डालिए बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल. perfect participle. Now if we talk about perfect participle, अगर perfect participle की बात की जाए बेटा तो कैसे डिफाइन करेंगे कि perfect participle क्या होता है? कोई जानता है perfect participle क्या होता है? Anyone can tell? Yes, it is used as having or having been plus verb third form. ये भी कौन सी, इसको ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई स्लेप्ट. हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई स्लेप्ट ऐसे लिखा होता है. और यहाँ पर जैसे परफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीन्स ऑफ द वर्ड परफेक्ट? सही है, कंप्लीट होना. नहीं, परफेक्ट को हम कंप्लीट कह सकते हैं, कंप्लीट कह सकते हैं. तो परफेक्ट का मतलब कंप्लीट. तो यहाँ क्या होता है, एक वर्क कंप्लीट होने के बाद दूसरा शुरू होता है. परफेक्ट पार्टिसिपल में आप देखेंगे यस देव निरंजन, राइट, फिनिशिंग वन वर्क देन डू अनदर. तो परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट. तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक वर्क कंप्लीट होने के बाद दूसरा शुरू होता है. जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पहले कौन सा काम कंप्लीट हो रहा है? हैविंग फिनिश्ड माई वर्क. पहले में हमने अपना काम ख़त्म किया, देन आई स्लेप्ट, तब मैं सोया. क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं. यहाँ एक काम कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा शुरू होता है. ठीक है बेटा? तो लिखिए, इसमें लिखना शुरू करो. नोट इट डाउन. इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब. It is a non-finite verb. It is a non-finite verb. लिखो पीहू. It is a non-finite verb. Full stop. It is Jay Patel. Jay Patel concentrate on phone. लिखो. तो इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब, फुल स्टॉप. इट इज़ यूज्ड एज हैविंग और हैविंग बीन. हैविंग और हैविंग बीन. हैविंग और हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड. हैविंग और हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड. having or having been plus verb third, full stop. In perfect participle, one work has been started
वन वर्क हैज बीन स्टार्टेड, वन वर्क इज स्टार्टेड ऐसा लिखना, वन वर्क इज स्टार्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अनदर वन, वन वर्क इज स्टार्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अनदर वन। तो लिखो परफेक्ट पार्टिसिपल इक्वल टू हैविंग और हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड। इसको लिख लो, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल इक्वल टू हैविंग ऑब्लिक हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड, है ना। एग्जाम्पल में ये लिख लो नीचे, हो गया बेटा। नाम एक तो पार्टिसिपल तीनों हो गए हमारे। अब क्या बचा बेटा लास्ट, अब क्या बचा, जीरंड। हाँ, अब हम लोग जीरंड को डिस्कस करेंगे। अब बेटा जो जीरंड है, जब आप इसे डिफाइन करेंगे तो ऐसे भी बताएंगे दैट इट इज ऑल्सो अ नॉन फाइनाइट वर्ब। ये भी कैसी वर्ब होगी, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज इट, कैसी वर्ब होगी बेटा ये, इट इज ऑल्सो अ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो पहले तो यही लिखेंगे, इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले तो इसमें भी यही लिखेंगे कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। दूसरा इट इज़ यूज्ड, ये यूज कैसे होती है, इट इज़ यूज्ड एज वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो बेटा आप लिखना बंद करो, पहले देखो ये जो जीरंड है ये कैसे यूज हो रहा है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कैसे यूज होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो भी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज होता है। अब ये बताओ इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे देव निरंजन। हाँ बेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, नहीं 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 ऐसे नहीं। हिंदी का सेंस से भी आ जाएगा। हाँ, हिंदी का सेंस भी नानी ने आता है, एक वो है समृद्ध, समृद्ध निरंजन। जस्ट कीप योर कैमरा ऑन और बताइए व्हाट इज द डिफरेंस। हाँ बेटा बताओ समृद्ध। सब्जेक्ट नहीं, इट वर्क्स एज अ नाउन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा। बोथ ऑफ दे हैव बीन यूज एज वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या चाहे वो जीरेंड हो, बोथ ऑफ दे हैव बीन यूज एज वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। बट डिफरेंस ये है बेटा दैट इन प्रेजेंट पार्टिसिपल इट वर्क्स एज अ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो वर्ब का काम कर रहा था, while here in gerund it works as a noun, यहाँ नाउन का काम करता है। अब नाउन का क्या काम होता है बेटा सेंटेंस में, नाउन कैसे वर्क करता है एक सेंटेंस में, नाउन वर्क्स ईदर एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। नाउन वहीं तो आता है, या तो वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। जैसे तो ये जो है, तो एक तो ये नाउन के जैसे काम करता है, और दूसरा हमने हिंदी में भी बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल में हिंदी क्या निकलती थी, नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल में हिंदी में कैसा सेंस निकलता था, हुआ हुई हुए कर करके, ठीक है।
हाँ, जबकि जो जीरेंड है, जीरेंड गिव द सेंस ऑफ ना नी ने, यहाँ निकलता है ना, नानी ने नहीं, ना नी ने। अब देखो कैसे, इस प्रकार से सेंटेंस जैसे लिखते हैं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, जैसे ये लिखा हुआ बेटा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहाँ लगा हुआ है पीयूष? यही आ गई स्विमिंग। हाँ, तो सब्जेक्ट ऐसे मीन्स नाउन के जैसे रखा हुआ है। अब अगर हिंदी करो, हिंदी करिए, इसकी हिंदी करिए, क्या निकलेगा सेंस हिंदी? तैरना, है ना, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। या जैसे आई लव रीडिंग, आई लव रीडिंग, इसका हिंदी सेंस करिए, मुझे पढ़ना पसंद है। यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन यही तो होता है, या तो सब्जेक्ट की जगह आता है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होगी जीरेंड में, वो या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, और हिंदी में ये ना नी ने करके सेंस देगा। तो होता तो ये वर्ब है और नाउन का काम करता है, तो इसीलिए इसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया जीरेंड सबको? तो लिखो इसमें बेटा, लिख लो, इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब, नोट इट डाउन, इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब बेटा स्पीकर बंद कर लिया करो जब आप नहीं बोल रहे हो सभी लोग। इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब, full stop, it is used as verb first plus ing, ये किसके यहाँ से आवाज़ आ रही है इतनी? इट इज़ यूज एज वर्ब फर्स्ट प्लस ing, इट इज़ यूज एज वर्ब फर्स्ट प्लस ing, फुल स्टॉप। इट वर्क्स एज अ नाउन, इट वर्क्स एज अ नाउन, और ब्रैकेट में लिख लो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इन हिंदी इट गिव्स द सेंस, इन हिंदी it gives the sense of na ni ne, in Hindi it gives the sense of na ni ne, full stop। it is a verb, it is a verb, it is a verb, but work as a noun, it is a verb, प्रगति, it is a verb, but work as a noun, it is a verb। हाँ बेटा, नहीं, एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, वो पास्ट होता है। It is a verb, but work as a noun, but work as a noun, that's why it is known as verbal noun also, that's why it is known as verbal noun also, that's why it is known as verbal noun also। उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लो दोनों, ये स्विमिंग और ये दोनों एग्जाम्पल ले लो, एंड दिस टॉपिक हैज़ बीन कंप्लीटेड।